गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा 8th क्लास का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आप प्रीवियस क्लासेस में जो क्या पढ़ के आते हैं, आपने नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। जो मैं अब आपको जो है एक बार रिविजिट करवाता हूं। दिस इज अ लाइन, से दिस 0। वैसे ये जो है रे है, ये RAY, और इक्वल डिस्टेंस पे 1, सेम डिस्टेंस पे 2, 3, 4। यदि हम यहां 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या है, नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्रीवियस क्लासेस में जो है डिनोट किया था। होल नंबर यदि हम इनमें 0 भी साथ में लेते हैं ऐसे, तो ये दिस इज होल नंबर्स, ये होल नंबर्स हैं। और फिर हमने प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर्स की बात की कि इसके अपोजिट साइड में स्टार्टिंग में हमने यहां तक होल नंबर लिए, दिस इज 0। इसका मीनिंग ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जो ये पॉइंट जो है वो 0 को डिनोट करता है, 0 को रिप्रेजेंट करता है। और यहां से यहां तक चलते हैं तो 1 यूनिट डिस्टेंस है। 0 से यहां चलते हैं तो 2 यूनिट डिस्टेंस है। 0 से 3 तक जाते हैं 3 यूनिट डिस्टेंस है। तो ये 0 से मेजरमेंट होती है डिस्टेंस की। और 0 से पे यदि हम मिरर लगा दें, यहां मिरर, यहां हम एक जो है मिरर लगाते हैं, तो जो इसकी इमेज है, इस रे की जो इमेज है, ये अपोजिट साइड में आएगी, अपोजिट साइड में। तो दिस इज सेम डिस्टेंस पे यहां आपको नंबर दिखाई देंगे। तो जो ये दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि पहले हमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या है कि दिस विल बी डिनोट, दिस इज -1, -2, -3, -1। These are negative integers. Negative integers are just image of positive integer. Positive integer की ये इमेज है नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर्स जो है यहां मिरर फिट करते हैं, तो जो पॉजिटिव इंटीजर की इमेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी और नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपने लोअर क्लासेस में इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अब हमारा जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है जो आप देख रहे हैं, दिस इज -∞ टू +∞। ये इन्फिनिटी बोलते हैं इसको हम, इन्फिनिटी, -∞। क्यों? क्योंकि ये चलता रहेगा। ये एरो का मीनिंग क्या है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। लाइन का मीनिंग ये होता है कि लाइन की यदि हम लेंथ जो है कंसीडर करें, लेंथ जो है फाइंड आउट करें, तो उसकी लेंथ फाइंड आउट हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों साइड में ये कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यू चलती रहती है। दिस इज लाइन। और ये जो आप देख रहे हैं इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? क्वेश्चन हमारा ये है कि हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मान लो सपोज करता हूं मेरे को 1/2 जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 1/2। तो आप यहां देखिए कि पॉजिटिव है, 0 से लेकर 1 तक ये 1 डिस्टेंस है, और ये 1 का हाफ है, 1 का हाफ। तो 0 और 1 के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाएंगे हम, और ये जो पॉइंट है ये 1/2 को डिनोट करेगा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 1/2 ऑन रैशनल नंबर। तो ये जो इंटीजर्स हैं जो आप देख रहे हैं इंटीजर्स, दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, दीज आर ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अब मान लो मेरे को 3/4 करना है,
3/4। तो आपने सोचना पड़ेगा कि ये 3/4 जो है कहां पे आएगा। या तो हम क्या करें, जो 1 2 3 है, 1 2 3 ये है, 1 2 3 के हम 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। यहां तक के जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो उसके हम इक्वल जो है पार्ट्स करें। सॉरी, 3/4 की बात कर रहा था मैं दोबारा एक बार बनाता हूं, यहां से में नहीं आया इसके लिए। ये नंबर लाइन है, दिस इज -2 प्लस -, ये 3/4 को हम लिखेंगे 3 × 1/4, 3 × 1/4, तो 3/4 हो जाए 3 1 जा 3/4, ये है। अब इसके बाद जो है, यहां सपोज करता हूं 0, यहां 1 है। इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। इस 3 को एक बार छोड़ दीजिए, ये है 1/4। इसका मीनिंग क्या है कि क्वार्टर होता है 1/4। पूरे जो पार्ट्स का 1/4 पार्ट को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो ये 1 यहां से लेकर यहां तक है, 1, ये ऊपर वाला 1 है, ये पूरा कंप्लीट 1। और इसके 4 पार्ट्स क्या है, 4 पार्ट्स इक्वल करेंगे, इक्वल 4 पार्ट्स कर देंगे इसके हम। 1 2 1 2 3 4, ये इक्वल पार्ट्स है। देखिए ये कंप्लीट यहां से यहां तक 1 है, और 1 में से एक पार्ट ये है, ये जो पार्ट है 1/4 है। 0 से लेकर यहां तक 1/4 पार्ट, इस 1 का 1/4। अब यहां से लेकर यहां तक ये 2 पार्ट हो गए, 1 और 2, ये 2/4 है। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 0 से डिस्टेंस करेंगे तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो ये 3/4 है। और ये जो है 1, जिसको हम 1 लिखते हैं, ये क्या है, 1 पार्ट 2 3 4, तो ये 4/4 है। 1 को जो ये पॉइंट्स है 1 वाला, इसको 4/4 लिख सकते हैं। तो इसमें देखो मैंने आपको जो है कितने रैशनल नंबर्स 1/4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2, ऐसे ही हम कोई और रैशनल नंबर ले सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, हमने जो है कोई और नंबर आपने रिप्रेजेंट करना है, कैसे, जैसे मान लो मैं करता हूं कि मुझे 3/4 ही करना है, ये करना है 3/4। कोई भी नंबर ले सकते हैं, काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव में ये मैं रियल लाइन बनाता हूं, दिस इज 0 से दिस इज -1, ये थोड़ा गैप ले लेना ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 1/4, माइनस अंदर ले जाएंगे 1/4, 3 इंटू -1/4, तो इसके -1 के 4 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, 1 2 3, ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो 1 के हमने 4 इक्वल पार्ट्स की। यदि यहां 5 होता, सपोज करता हूं 5 होता है यहां पे, तो इसके 5 इक्वल पार्ट्स करते, यहां 6 होता तो इसके 6 इक्वल पार्ट्स करते, ये आता हमारे पास। अब नेगेटिव डायरेक्शन देखिए, 0 से लेफ्ट की तरफ आएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन है, ये -1/4 है। अभी 2 स्टेप्स आ गए, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप्स, ये -2/4 है। ये 3 स्टेप्स आ गए तो -3/4 है, और ये यहां तक 4 स्टेप्स आ गए तो इसको लिख सकते हैं -4/4। तो -4/4 कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो ऐसे हम जो है हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और आप देखते हैं। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, कुछ टॉपिक्स। अब टॉपिक आता है हमारे पास रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये हम टॉपिक बात करेंगे।
जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों से हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चे जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आप जो है कम से कम एक बच्चे को हर रोज, कम से कम एक बच्चे को हर रोज चैनल के साथ जोड़ें, ताकि हम अपने उद्देश्य को सफल बना सकें। 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का कोई भी बच्चा जो सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ रहा है या किसी और बोर्ड में पढ़ रहा है, तो कहीं भी पढ़ रहा है 8वीं से 12वीं पूरे भारतवर्ष में, तो आप वो जो है हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा वो है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। टू रैशनल नंबर्स। ये है, देखो मैं जो है आपको दो रैशनल नंबर लूंगा मैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि हम उनके बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी टेक एनी टू रैशनल नंबर। मान लो हम क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ मेनी रैशनल नंबर आर देयर, हाउ मेनी रैशनल numbers are there between 3/10 and 7/10. 3/10 and 7/10. देखिए आप ये क्वेश्चन ही मानो, आप ये एग्जाम्पल्स है, और यदि आप इसको अच्छे ढंग से समझ लेते हो तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कर देंगे। पहले तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई भी दो रैशनल नंबर है, एनी टू रैशनल नंबर, तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर और हो सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है जो है रैशनल नंबर्स, टू रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब यहां देखिए एक बार कि जो 3/10 है, 3/10 और एक 7/10 है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा क्वेश्चंस के अंदर भी यहां भी कि जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वी मेक द डिनोमिनेटर सेम इन बोथ रैशनल नंबर्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो बाय चांस यहां डिनोमिनेटर 10 है और यहां भी 10 है, तो डिनोमिनेटर फर्स्ट स्टेप तो हमारा पहले ही जो है ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसको 4/10 लिख सकते हैं, इसके बीच में 5/10 और 6/10, इन दोनों के बीच में ये तीन नंबर्स मैंने लिख दिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीन नंबर्स ही हैं इनके बीच में या और नंबर भी हो सकते हैं। अब ये है, तो आपने इस मेथड से लिखे तो आपने देखा कि तीन नंबर्स जो है, 3 रैशनल नंबर्स जो है आए बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब मान लो आप और निकालना चाहते हैं, 3 से ज्यादा निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि मैं इस रैशनल नंबर को, ध्यान दें 3/10 को आपने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 2 से नीचे कर दी। जिसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे सेम नंबर से नीचे करेंगे, ये ध्यान रखें, तभी बैलेंस रहेगा। 3/10 था फर्स्ट रैशनल नंबर, उसमें मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। रीजन क्या है कि हम और ज्यादा रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं इन दोनों के बीच में, तो मैं और ज्यादा नंबर्स निकालने का तरीका बता रहा हूं। अब मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, तो ये हो गया हमारे पास 6/20,
20 और कोमा, अब 7/10 था, 7/10, तो 7/10 की भी को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, 14/20, 14/20 ये आ रहा। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे तो ये आ जाएगा वापस, 2 से कट करोगे तो वी गेट दिस। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं 6/20 लिखो, इसको 6/20 लिखो, इसको लिखो 14/20। अब नंबर लिखते हैं तो ये 7/20 हो जाएगा, ये 8/20 हो जाएगा, ये 9/20 हो जाएगा, 10/20, 11/20, 12/20 और 13/20। तो आप देखो कि इसको देखिए, इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर आ जाएंगे। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। तो पहले ये 3 नंबर थे, देखो आप 3 नंबर, अब इनके बीच में 7 नंबर आ गए, देख रहे हैं। अब मान लो और ज्यादा निकालने हो आपने, और ज्यादा नंबर निकालने हो, तो फिर क्या करेंगे? ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये कंप्लीट, यहां तक सेकंड स्टेप है। अब मैं एक स्टेप और दिखा देता हूं, थर्ड स्टेप। मान लो आप क्या है 7 नंबर से भी ज्यादा निकालना चाहते हैं, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की बजाय 3 से कर दीजिए, तो क्या आएगा? देखो आप 3/10 है फर्स्ट नंबर, 3/10। इसको 3/10 को 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, 3 से नीचे कर दी। अब ये हो गया 9/30, तो 9/30 को 3 से कट करोगे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 3/10। तो 3/10 को लिखने का वेज है ये, मीनिंग सेम है, दिस इक्वल टू दिस। तो मैं 9/30 लिखता हूं तो इसका मीनिंग क्या है? वो 3/10 ही है, एक लिखने का तरीका बदल गया, ठीक है। और नाउ 7/10 मल्टीप्लाई बाई 3, ये ध्यान रखेंगे कि जो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वही सेम नंबर यहां लेंगे। ऐसे नहीं है कि एक स्टेप में यहां आपने 3 ले लिया, यहां आपने 4 ले लिया। यदि आपने यहां 4 ले लिया, यहां 3 ले लिया ना, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएंगे। जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन कि हम दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ये पहले हमारी कंडीशन है। और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा जो आप देख रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे काम करते हैं। तो ये हो गया 21/30। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे कितने नंबर्स जो है आएंगे। इसमें 9 के बाद आएगा 10, मैं लिख देता हूं, चलो। अब इनके 9/30 ये लिख दिया, और 21/30 ये लिख दिया। अब इनके बीच में 10/30, 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30, 19/30 और 20/30। तो अब आप देख सकते हैं कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर हो गए। तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 थे, अगले राउंड में 7 आ गए, फिर उनके बीच में कितने आ गए? 11, इन दोनों के बीच में जो गिवन है। अब आप क्या करोगे? और ज्यादा निकालने हो तो ये 3 की बजाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और ज्यादा निकालने तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और यदि जो है लैक्स या करोड़ में निकालने हैं तो ऊपर नीचे इसको लैक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 1 लाख से ऊपर 1 लाख से नीचे, 1 लाख से ऊपर 1 लाख से नीचे। और 2 आएंगे तो उसमें डिनोमिनेटर सेम होगा और न्यूमरेटर में हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं, जो ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं, इससे क्लियरली आपको पता लगता है कि देयर आर काउंटलेस नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो यहां पे ये लॉजिक हमारा ये बना, जो फॉर्मूला हमारा ये बना
कि देर आर काउंटलेस rational numbers between two given rational number. देखिए, बिल्कुल भी माइंड में 1% भी आप ये डाउट मत रखिए। मान लो मैं सपोज करता हूं, मैं ये लेता हूं 1/9 और दूसरा नंबर लेता हूं 2/9। 1/9 और 2/9। देर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर, देर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स। काउंटलेस, जिसको काउंट नहीं कर सकते हम, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी। काउंटलेस को क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट मैनी। फाइनाइट का मीनिंग होता है जो काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल है, काउंट। और इनफाइनाइट मैनी होता है काउंटलेस, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये दो नंबर में है। बच्चे को ये लगता है कि 1/9 और 2/9 के बीच में तो है ही नहीं कुछ। तो देर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूं, जैसे मान लो मैंने 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 से यहां कर दी, तो 100/900 आ गए। 2/9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 से ऊपर 100 से नीचे, तो ये 200/900 आ गया। अब आप देखिए, जो 1/9 को लिख सकते हैं हम 100/900 और 2/9 को लिख सकते हैं 200/900। देखो बात तो वही है, 2 0 2 0 कैंसिल 1/9 आ जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल 2/9 आ जाएगा। अब देखिए आप इसके बीच में क्या है कि 101/900, 102/900, 103/900 और ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट में आएगा 199/900। तो यहां पे इसके बीच में आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो नंबर आएंगे यहां से यहां तक, ये 1 जो है 99 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 99। 99 कैसे पता लगा मुझे? मैंने क्या है 1 से स्टार्ट किया, 1 से, और लास्ट नंबर क्या है 99। कॉन्टिन्यूसली बीच में कोई भी बीच में ब्रेक नहीं है, तो ये 99 नंबर इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। तो हमें यहां देखने में ये लगता था कि इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, और आप देख सकते हैं कि देयर आर सो मैनी नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अब और ज्यादा आपने निकालने हो तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किए दोनों जगह, आप 1000 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना? 1000 से मल्टीप्लाई करना, और ज्यादा नंबर हो जाएंगे। वो भी आपको कम लगे तो इन दोनों को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना। जहां मैंने 100 लिखा है 1 लाख, और ऐसे आप जो है इसको आगे नंबर बढ़ाते रहेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो यू गेट मोर नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। ये हमारा जो है आपने याद करना है, आज ये करना है। अब इसके बाद जो आप देख सकते हैं अपने बुक्स में एग्जाम्पल 6 और 7 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे।
एग्जाम्पल 6, write any 3 rational numbers between -2 and 0। तो अभी जो आपको बताया मैंने कि दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, यू नो। अब ये तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो आप क्लियर देख सकते हैं। वैसे बनाएं, नंबर सिस्टम में बना सकते हैं, बनाना चाहे तो कोई बच्चा थोड़ा सा आइडिया इंटीजर के लिए बढ़ सकता है। 0 -2, तो इसके बीच में सिर्फ -1 जो है इंटीजर, तो -1 ही आएगा। अब इन दोनों इंटीजर्स के बीच में एक इंटीजर लाई करेगा -1 इंटीजर, लेकिन हम इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और वो भी 3 रैशनल नंबर लिख रहे हैं आपको। तो आप कितने भी लिख सकते हैं, जो प्रोसीजर बताया उसके हिसाब से। -2 लिखेंगे पहले, ये वाला -2 फर्स्ट नंबर, -2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। आपने जितने भी नंबर लिखने हैं, अब 3 लिखने हैं, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से करो, 6 से करो, 10 से करो, 1000 से करो। मान लो मैं 10 से करता हूं, 10/10, दिस इज -20/10, कोमा, और 0 है, 0 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा। तो जो इसे यहां जिससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करें, सेम यहां करना है। यहां जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो सेम वहां करना है, और यहां आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ये इसको हम लिखेंगे 0/10, 0/10। देखो 10 0 0, 0/10, 0/10 0 ही होता है, लेकिन लिखना आपने 0/10। अब आप लिखोगे कि एनी 3 नंबर्स बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है छोटा, बिटवीन -2 and 0 अब इनके बीच में करना है आपने कि ये नंबर तो है, ये देखो यहां अलग से लिख ले, बेशक आप यहां मैं नीचे लिख लेता हूं अलग से रफ में। -2 को लिखेंगे -20/10, ये -2 है, और इसको लिखेंगे 0/10, 0/10। अब इनके बीच में नंबर लिखने हैं मैंने, तो बीच में नंबर लिखने हैं, तो यहां हमें लिखेंगे -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, कितने भी लिखने लिख सकते हैं आपने 3 लिखने हैं, 3 लिख सकते हैं। और फिर आपने क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो आप, -19/10 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/5 आ जाएगा, 17/10 है, इसको -8/10 आ जाएगा। तो 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, 10 लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके और ये लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करें, आप यहां 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। लेकिन ये ध्यान रखें कि जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, उससे ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दोनों जगह से। अब लास्ट एग्जांपल्स आप देखिए, एग्जांपल 7th एग्जांपल, 7th, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स between -5/6 and 5/8। ये है। देखिए हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए
कि हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। जब भी हम गिवन टू रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर लिखेंगे तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब कैसे पता लगेगा? जैसे -5/6 है और ये 5/8 है, सेकंड नंबर। अब इसका वैसे एलसीएम जो निकालते हैं आप, एलसीएम 6 के मल्टीपल लिखिए आप। 6 के मल्टीपल में यहां लिख देता हूं समझाने के लिए। 6 और 8 का 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24 एंड चलता रहेगा। ये 6 का टेबल है। फिर 8 की टेबल लिखिए। 8, 24, 8, 16, 24 एंड सो। अब देखिए कॉमन जो मल्टीपल आया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 24 है। लिस्ट होता है मिनिमम, कॉमन है दोनों में। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल, ये आप मल्टीपल लिख रहे हैं। दीज आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड दीज आर मल्टीपल ऑफ 8। तो एलसीएम क्या होता है? व्हाट इज द एलसीएम? दिस इज लिस्ट मल्टीपल। या आप यहां से, एक तो ये तरीका है एलसीएम, ये तो आपको एक्चुअली मैं बताता हूं एलसीएम होता क्या है। लिस्ट मल्टीपल कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम होता है। एक दूसरा तरीका भी है 6 और 8 का। आप ऐसे फैक्टर करते थे लोअर क्लासेस में 6 और 8 के। तो आप 2 से डिवाइड कीजिए, 3 और 4 आ गया। अब 3 से कीजिए 1 और 4 आ गया। फिर 2 से कीजिए 1 और 2, फिर 2 से कीजिए 1 1, लास्ट 1 बनाना चाहिए। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स की, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24। तो 6 का और 8 का एलसीएम 24 आएगा। तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसमें कर सकते हो। ये अब क्लियर ये है कि 24 जो है एलसीएम है, तो मैंने क्या किया, -5/6 है, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। तो दिस इज -20 अपॉन दिस इज 24। अब 5/8, अब 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 15/24। ये ध्यान रखें कि यहां पे जो है हमारा पहला जो पर्पस है वो डिनोमिनेटर सेम करना है। उस केस में ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद फिर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे ये किया हुआ है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद जो मल्टीप्लाई करोगे वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ये हमारे अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये क्या है कि यहां तो हमारे पास क्या था कि -2 के नीचे भी 1 है और 0 के नीचे भी 1 है। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम थे, ऑलरेडी सेम थे, तो दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब हमने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को सेम रखा, इसके बाद जो है अब ये हमारे पास ये नंबर आ गया। एक तो आ गया -20/24 और एक आ गया हमारे पास 15/24। इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, ऐसे करते करते लास्ट में 14/24 तक पहुंच जाएंगे। ये 15 है ना, 15 से एक कम कितना होता है, 14/24, नीचे सेम रहेगा। तो ये नंबर सारे लिख के आप काउंट करेंगे तो कम से कम भी जो है 20 नंबर्स आ जाएंगे, 20 से भी ज्यादा आ जाएंगे। लगभग आप ये मानने के चलें कि लगभग 30 के आसपास, 35 के आसपास नंबर ये आ जाएंगे। और हमें सिर्फ उसमें से क्या लिखना है, 10। तो यहां हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी पहले ही जो है इनके बीच में नंबर आ जाएंगे, जैसे ही आप डिनोमिनेटर को सेम करो। थैंक यू।